नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉल कर रहे हैं और ये इसका 23वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, ताकि इस वीडियो के अंदर जो 15 प्रश्न आपको बताऊंगा वो 15 के 15 प्रश्न आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? और, तथा, एवं या यो। तो एवं का तद्भव रूप जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यो। राइट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहां क्रिया का कौन सा रूप है? तो यहां देखिए वाक्य में क्या बोला है, मां ने पिताजी से सामान मंगाया, मतलब मां ने क्या किया, दूसरे से काम करवाया। तो यहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप होगा? अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। तो मां ने पिताजी से सामान मंगाया, मतलब दूसरे से जब कार्य करवाया जाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहल, कड़वा, काष्ठग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो कटघरा शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो होगा ऑप्शन सी, काष्ठग्रह। इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, समूह, वर्णमाला या वर्ण। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में बोला है, पशुता शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, सी है जातिवाचक संज्ञा, डी है भाववाचक संज्ञा। तो यहां देखिए शब्द दे रखा है अपने को पशुता। पशुता जो शब्द है ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6 या 8। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वो है 4। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन से ह्रस्व स्वर है तो ये भी अपने को जानकारी होना चाहिए। तो 4 जो ह्रस्व स्वर है उसमें पहला है अ, दूसरा है ई, तीसरा है उ और चौथा है विशिका। तो ये हिंदी भाषा में 4 ह्रस्व स्वर है। संख्या पूछे तो 4, और कौन कौन से होते हैं तो अ, ई, उ और री। राइट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है? मतलब यहां पर काटना का तत्सम रूप बताना है। कर्तन, कंटित, कटन या काटन। तो काटना का जो तत्सम रूप होगा वो होगा कर्तन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, टिकट घर शब्द है देशी शब्द, संकर शब्द, तद्भव शब्द या विदेशी शब्द। तो देखिए टिकट घर, इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा टिकट धन घर। तो देखिए टिकट जो है ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, और घर जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। और हमने देखा है कि 2 भाषाओं के जो शब्द उसे मिलकर बनता है वो बनता है संकर शब्द। तो यहाँ पर टिकट और घर 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द है, इसलिए संकर शब्द ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। रेखांकित शब्द कौन सा है? अंडरलाइन बुढ़ापा। तो बुढ़ापा का अपने को संज्ञा बताना है। शब्द किसकी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में दीर्घ स्वर की संख्या है 7, 5, 3 या 11। तो हिंदी भाषा में दीर्घ स्वरों की संख्या जो है वो है 7। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो पहला है आ, अगला है ई, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, एडिका, औक्लिका और औरत का। ठीक, तो 3 और 3 6 और 1 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, औ और औ। ऐसे हिंदी भाषा में दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे तो 7। कौन कौन से होते हैं? तो ये 7 अपने को याद रखना है कि ये दीर्घ स्वर है। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? कंकण, कंकती, कंसारी या इनमें से कोई नहीं। तो कंगन का जो तत्सम रूप होगा वो होगा कंकण। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो, मतलब जिनके टुकड़े ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। रूढ़ शब्द को मूल शब्द भी कहा जाता है, ये बात भी अपने को याद रखना है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओमान या अहम। तो प्लुत स्वर जो है वो हो जाएगा आपका ओम। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में बोला है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? राक्षस, सूर, दशानन या इनमें से कोई नहीं। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो योग रूढ़ शब्द पहचानने की अपने को सबसे बढ़िया बात ये याद रखना है कि जो शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो। जो शब्द क्या हो? बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो इन ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा लग रहा है? तो दशानन जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो दशानन योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो अभी हमने पढ़ा था टिकट घर, टिकट घर। तो टिकट जो था वो अंग्रेजी भाषा का शब्द था और घर जो है ये हिंदी भाषा का शब्द था। तो वहां पर हमने देखा था टिकट घर जो है वो संकर शब्द है। तो संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे 15 प्रश्न आपको एक बार में ही समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।